नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के बारे में मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन फिलहाल सीरियल जो है लोगों को काफी ज्यादा बोर कर रहा है। खासकर सीरियल की रिपीट स्टोरी यहां पर अब शो को नेगेटिव रिव्यूज दिला रही है और चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है कि इसी तरीके से चलता रहा तो शो जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर जा रही है, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सीन सीरियल के मेकर्स ऐसे दिखा देते हैं जो लोगों को काफी परेशान कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सीन के बारे में काफी ज्यादा मेरी चर्चा हो रही थी कमेंट सेक्शन में एंड इंस्टाग्राम पर भी कई लोगों ने मैसेज किया, जहां पर सिर्फ उसी मोमेंट के बारे में बात हो रही है जब आज ऐश्वर्या यहाँ पर मन्नत के हाथों में थी, लेकिन इसके बावजूद वो मन्नत से छुड़वा कर वहां से भाग जाती है। अब ऐसा एक बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन हर बार सेम टू सेम चीजें हो तो बड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ पर पहले सुनीता जी मन्नत के हाथों में थी लेकिन घर से निकलकर भाग गई थी। इस बार ऐश्वर्या भी मन्नत के हाथों में थी लेकिन छुड़वा कर भाग जाती है। यानी कि दो ऐसी लेडीज जो मन्नत से डबल एज की है, यहाँ पर वो मन्नत को ऐसा धक्का देकर भागती है कि मन्नत उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। यानी कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा फुर्तीली है दोनों की दोनों, कि यहाँ पर एक एकदम यंग लड़की दिखाई गई है मन्नत, वो भी उनका सामना नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर मन्नत को कहीं ना कहीं पर पता है कि ऐश्वर्या इन सारी चीजों के पीछे है और मन्नत ने अब यहाँ पर सच को पता लगाने की जिम्मेदारी उठा ली है। विक्रांत यहाँ पर मन्नत से मिलना चाहता है, लेकिन मन्नत विक्रांत से नहीं बल्कि उस डॉक्टर से मिलना चाहती है जो कि विक्रांत के हेल्थ इश्यूज के पीछे है। अब यहाँ पर ऐश्वर्या के फोन से मैसेज तो कर दिया है, धमकी भरा मैसेज भी डाल दिया है कि स्वप्न सदन चौल के पास आकर मुझसे मिलो, लेकिन डॉक्टर साहब आने तो वाले हैं इस बात को लेकर कि ऐश्वर्या राय सिंह ने बुलाया है और वो इतने पैसे वाली, इतनी पावरफुल है कि एक बार में लाइसेंस कैंसिल करवा सकती है। अब यही रीजन है कि डॉक्टर साहब वहां पहुंचेंगे तो ऐश्वर्या राय सिंह तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मन्नत उन्हें जरूर मिलने वाली है। अब जब मन्नत को देखने वाले हैं तो डॉक्टर साहब के लिए शॉकिंग तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर रिलैक्स ही होने वाले हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि सबको पता है जब ऐश्वर्या राय सिंह और यहाँ पर जो विक्रांत की मॉम उनके सपोर्ट में है तो आखिरकार एक शेफ मन्नत क्या कर लेगी जबकि उनके बॉस उनके अगेंस्ट है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर से मन्नत सच्चाई उगलवाने की कोशिश करने वाली है, पर यहाँ पर मन्नत के सामने कुछ ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मन्नत के पास मैसेज जाने वाला है ये कि सारी चीजों के पीछे ऐश्वर्या राय सिंह है। यानी कि ये कहें कहीं ना कहीं कहानी के अंदर नीतू जो है वो बहुत सेफ साइड में है, जहां पर कोई को शक ही नहीं है नीतू के ऊपर कि नीतू भी हैवी डोज दे सकती है। अब यहाँ पर वही चीजें हैं कि नीतू भी यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कर नहीं रही है, वो चाहती है कि विक्रांत को अपना अतीत याद ना आए, कहीं पर भी वो ये नहीं चाहती है कि विक्रांत को नुकसान पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं पर नीतू को पूरी तरीके से विलन भी सीरियल के मेकर्स ने डिक्लेयर किया नहीं है। बस यहाँ पर वो तो लोगों के भड़काने पर ऐसा भड़क चुका है कि मन्नत नाम ही उसे खराब लगने लगा है। अब यहाँ पर मन्नत कुछ भी करती है तो नीतू को बुरा लगता है और वहीं पर रौनी की मुस्कुराहट जो है वो लोगों को बड़ी पसंद आने लगी है। और पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि गगन का किरदार बढ़िया है, गगन की मैंने थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी थी, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लोग आपस में लड़ रहे थे कि गगन नहीं रोनी ज्यादा बढ़िया है, और रोनी और गगन के फैंस आपस में भिड़ रहे थे। यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर बड़े कमाल के हैं, दोनों की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है, दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दोनों ही एक्सपीरियंस एक्टर है, और यहाँ पर एक्टर का और एक्सपीरियंस का प्रभाव उनकी एक्टिंग पर हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग स्टोरी लाइन में हमारी मन्नत सच के करीब है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में अब डॉक्टर के कारण मुड़ चुकी है। अब जहां पर मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि ट्रैक काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, यहाँ मन्नत सच के करीब होगी, लेकिन जब सच सामने आएगा तो कहानी नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाने वाली है, जहां पर विक्रांत और मन्नत के बीच में हमें गिले और शिकवे दोनों देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब यहाँ पर विक्रांत की मॉम के ऊपर मन्नत सवाल उठाने वाली है, शक करने वाली है, तो विक्रांत अपनी मॉम में से और अपनी मन्नत में से सिर्फ अपनी मॉम को ही चुनेगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर है क्योंकि घर वालों का दबाव भी यहाँ पर होने ही वाला है। अब यहाँ पर न्यू अपडेट्स की माने तो एक बड़ा ट्विस्ट और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर जिस लड़के से विक्रांत की बहन की शादी होने वाली है उसके भी राज निकल कर आएंगे, क्योंकि सीरियल के अंदर उसे एक नेवी ऑफिसर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर वो भी अच्छे अच्छे रहस्य सामने लेकर आएगा एंड वो रीजन सामने आने वाला है कि आखिरकार शादी तोड़ने के बाद भी वो फिर से शादी के लिए हामी क्यों भरती है।
अब यहाँ पर क्या स्टोरी लाइन निकल कर आती है इसकी कंफर्म अपडेट तो नहीं है, पर यहाँ पर टर्न और ट्विस्ट हमें जरूर देखने को मिलेंगे। एंड सीधी सी बात है, सीरियल के मेकर्स ने शादी वाले ट्रैक को अभी ना दिखाकर खींचने का फैसला ले लिया है और एक बार फिर से अपने रूटीन स्टोरी पर वो फिर से पहुंच चुके हैं, जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह है, मन्नत है, विक्रांत की मॉम है और इनके बीच में घमासान पूरी तरीके से शुरू है। यानी कि सीरियल के मेकर्स मेजबानी से सलूजा वेंशन यहाँ पर स्वप्न सदन चौल, इन 3 जगहों के अलावा कहानी को कहीं ले जाना चाह ही नहीं रहे हैं। एंड सीरियसली सीरियल के मेकर्स को कहानी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस यहाँ पर हैं जो कि स्टार्टिंग से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। जब से हमने मन्नत की स्टोरी शुरू की है, यहाँ पर जो फैन थे पूरी तरीके से मन्नत को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनके भी रिव्यूज आने लगे हैं कि कहानी अब बोरिंग लग रही है, एक ही एक रिपीट हो रही है। ऐसे में यहाँ पर जब वो फैन जो कि एकदम ट्रू फैन है वो ही अपनी यहाँ पर चीजों को लेकर कंफ्यूज होंगे कि देखना है या नहीं देखना, तो सीधी सी बात है वो ऑडियंस जो कि अभी अभी आयशा सिंह और मन्नत से जुड़ी है वो सीरियल को क्विट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। ऐसे में सीरियल के मेकर्स को कुछ नया करने की जरूरत है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सीरियल के मेकर्स को इस मूवमेंट पर आकर कौन सी नई स्टोरी लाइन पेश करनी चाहिए, किस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए? अगर आप मेकर्स होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।